हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग घर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 32 की शुरुआत में जिंडा का पार्टनर सिलेक्शन कॉम्पिटिशन होता है जिसमें मुजियो का नाम आया होता है। अब मुजियो की स्पीच देने की बारी आती है। मुजियो कहने लगती है कि ग्रेजुएशन के बाद से ही मुझे जॉब की तलाश थी। मुझे ये बीजिंग की बड़ी बिल्डिंग्स अपनी तरफ खींचती थी। एक दिन मुझे जिंडा में इंटरव्यू का मौका मिला पर मैं रिजेक्ट हो गई। जब मैं जिंडा से बाहर जाने वाली थी तो मैं गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने हिम्मत की और वापस गई और लिंशा की रिक्वेस्ट की। मैं बगैर सैलरी के इंटर्नशिप करना चाहती हूँ और मुझे ये मौका मिल गया और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। जिंडा ने जो मुझे तजुर्बा दिया है उसके कारण मैं आगे बढ़ पाई हूँ। अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गई, ये कह ही रही होती है कि इसे लिंदा की बात याद आती है कि मैं नहीं जानता कि मैं 10 साल बाद कहाँ हूँगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और इसने जब शाफी से पूछा था कि मेरी जिंदगी 10 साल बाद कैसी होगी तो शाफी ने कहा था कि तुम बिल्कुल लिंशा जैसी हो जाओगी, बस काम काम और काम। मुझे ऐसी सोच में गुम होती है और बाकी सब सोच रहे होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया है। ये सबसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा है वो मेरे मन की बात नहीं है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं हर मौके पर जीतना चाहती थी। इस जीत के बदले में मुझे चाहे जितना मर्जी काम करना पड़ता, लेकिन मैं जीत कर क्या करूँगी मुझे इस बात का नहीं पता है। मैं 30 साल की हो गई हूँ और अब मैंने आकर जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जिंदगी का मतलब तजुर्बों के अंदर छुपा हुआ है, ना कि जीत में। इसी वजह से मैं इस कंपटीशन पर गिव अप करती हूँ। ये बात सबको चौंका देने वाली होती है और अब मुझे अपने बॉस के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आ गई होती है, जो उसको कह रहे होते हैं कि जब लिंशा ने रिजाइन किया था तो उसने हमसे कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तुम आगे बढ़ सकती हो, इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि तुम्हें लिंशा की पोजीशन दे दी जाए और तुम लिंशा के सारे मामला आराम से देख लोगी। बॉस तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि मुजिया रिजाइन करे और उससे कहते हैं मुझे कोई ठोस कारण चाहिए तुम्हारे रिजाइन करने का। मुजिया कहती है कि मैं एक स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। बॉस से कहने लगते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुमने इतने साल जिंडा में मेहनत की है, अब जबकि तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है तो तुम एक स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रही हो। मुजिया कहती है कि जिंडा ने मेरे करियर में मेरी बहुत मदद की है और इसके लिए मैं जिंडा की शुक्रगुजार भी हूँ और अब मैं कुछ मुख्तलिफ ट्राई करना चाहती हूँ। बॉस कहते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम फेल हो गई तो क्या करोगी। मुजिया कहती है कि मैं फिर से शुरुआत करूंगी और अब बॉस ना चाहते हुए मुजिया का रेजिग्नेशन लेटर कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम फेल भी हो गई तो जिंडा के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मुझे अपने बॉस का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बॉस यहाँ से चले जाते हैं। आज टियानरोंग ने अपने जिन क्लाइंट्स को घर भेजा होता है वो टियानरोंग के प्रोफेशनलिज्म से बहुत खुश हुए होते हैं। ये लेडी टियानरोंग से कहती है कि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग की इंचार्ज हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस सेमिनार में आकर लोगों को बताएं कि एक अच्छा घर कैसे खरीदते हैं। फिर टियानरोंग इस सेमिनार में जाने के लिए मुजिया के घर पर आकर इसके कुछ कपड़े ट्राई कर रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चिंग भी आ जाती है। अब मुझे इन दोनों को बताती है कि मैंने अपनी जॉब बदल ली है, अब मैं लिंदा की कंपनी जॉय लैंडस्केप में काम करूंगी। टियानरोंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने अपनी इतनी सी जॉब छोड़ दी है। मुझे कहती है कि जब मैं जिंडा में आई थी तो लिंशा मेरी आइडियल थी, मैं उस जैसा बनना चाहती थी, लेकिन लिंशा अपने बेटी को लेकर कनाडा चली गई है। उसने मुझे बताया कि वो जो बाहर से सबको इतनी परफेक्ट दिखाई देती है उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। उसने इन सब सालों में इतना काम किया है कि अब उसके पास अपने बेटे को देने के लिए भी वक्त नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी आजादी से गुजारने के लिए उन्होंने ये फैसला कर लिया है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी आजादी से गुजारूं, कुछ ऐसे काम भी करूं जिनका कोई मकसद ना हो, लेकिन वो काम करके मुझे मन की शांति जरूर मिले। इतने में यहाँ पर चिंग की तबीयत खराब हो जाती है और अब मुजिया चिंग को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। अब मुजिया टियानरोंग और गाओ चंग चिंग से मिलने के लिए आते हैं। ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि चिंग की बेटी हुई होती है। आज मुजिया जॉय लैंडस्केप आ जाती है और वादे के मुताबिक लिंदा मुजिया को एक फ्लावर पॉट देता है। मुजिया अपना कैक्टस लिंदा को देती है जो कि इसने ऑफिस में रखा होता है। कहती है कि ये बहुत खुश्क हो गया है, क्या तुम इसको बचा पाओगे। तो लिंदा कहता है कि फिक्र नहीं करो, तुम्हारा ये कैक्टस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिंदा फिर मुजिया को अपने सभी वर्कर से मिलाता है जो सभी मुजिया को वेलकम करते हैं और फिर लिंदा मुजिया को इसके ऑफिस में ले जाता है और ये मुजिया से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना ऑफिस पसंद आया। तो मुजिया कहती है हाँ ये बहुत सुंदर है। तो लिंदा फिर कहता है कि तुम्हारे पीछे मेरा ऑफिस है, यहाँ से हम दोनों के लिए बात करना बहुत आसान होगा। लंच ब्रेक पर जब ये खाना खाने लगे होते हैं तो लिंदा को एक वर्कर आकर इसको बताता है कि सीयूएस केयर में एक ट्री नीचे गिर गया है, हमें उस ट्री को बचाने
के लिए फौरन वहाँ पर जाना होगा। और अब लिंदा की सारी टीम इस ट्री को देखने के लिए चली जाती है। आज जब मुझे इन सब को इस ट्री को बचाने के लिए काम करता हुआ देख रहे होते हैं तो ये सोचती है कि यहाँ पर मैंने एक नई दुनिया देखी है जहाँ पर किसी को भी घर की, गाड़ी की या अपने स्टॉक्स की परवाह नहीं है। हर किसी का इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सपना अलग है और हर किसी के पास पैशन है फ्यूचर को बदलने का। इनके साथ रहकर मैं इनकी कोई इतनी मदद तो नहीं कर सकती पर इनसे इंस्पायर जरूर हो रही हूँ। ये कहते ही मुजिया जो साइड में खड़ी होती है इन सब लोगों की आकर मदद करना शुरू कर देती है और फिर ये सब लोग इस ट्री को खड़ा करने में कामयाब हो ही जाते हैं। आज टियान रोंग सेमिनार में आई होती है जिसका टॉपिक ये होता है कि आप अच्छा घर कैसे खरीद सकते हैं। टियान रोंग सबको बता रही होती है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है। मुझे अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जॉब नहीं मिली, फिर ऐसे ही मुझे रियल एस्टेट एजेंट की एक जॉब मिल गई और ये जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि ये फील्ड मुझे काफी अच्छी लगती है और फिर मैंने इस फील्ड में मेहनत करना शुरू कर दी जिसके कारण ही मैं आज इतनी कामयाब हूँ और आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ। अब यहाँ पर वेनबिंग भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो बैठे लोग होते हैं वो टियान रोंग से मुख्तलिफ सोसाइटी में घर खरीदने के बारे में सवाल करने लगते हैं। यहाँ पर 2 लड़के बैठे होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि इस क्लास के बाद हम टियान रोंग से इसका वीचैट मांगेंगे। ये सुनकर वेनबिंग जेलस हो जाता है और टियान रोंग से सवाल करता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। टियान रोंग कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा हस्बैंड जरूर है। ये जवाब सुनते ही वेनबिंग तो बहुत खुश हो जाता है। आज लिंदा मुजिया को कुछ नए प्लांट्स दिखा रहा होता है तो मुजिया कहती है कि हर रोज मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प है। लिंदा कहता है कि तुम वो पहली शख्स हो जो मेरी इस काम पर तारीफ कर रही हो। मुजिया कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे जो भी मिला उसने हमेशा ही मेरी तारीफ की है। लिंदा कहता है कि तुम लीगोंग की बात कर रही हो। मुजिया इस बात पर खामोश जाती है तो लिंदा कहता है कि क्या तुम्हें लीगोंग के साथ ब्रेकअप करके पछतावा हो रहा है। मुजिया कहती है कि हाँ। लिंदा कहता है कि मैंने भी यही सुना है कि लीगोंग को भी तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके पछतावा हो रहा है। लिंदा से पूछता है कि क्या तुम अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दोगी तो मुझे इस प्लांट को देखते हुए कहती है कि अब मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो मैंने डिसाइड ना की हो। आज जब टियान रोंग अपने काम पर आती तो इसका मैनेजर इसका ये ब्रांडेड बैग देख कर कहने लगता है कि तुम एक वर्कर हो लेकिन तुम प्रिंसेस बनने की कोशिश करती रहती हो। क्या तुम इस ब्रांडेड बैग के साथ किसी अमीर आदमी से शादी करोगी? तुम रहना तो विला में चाहती हो लेकिन काम पर देर से आती हो। साथ ही यहाँ पर वेनबिंग आ जाता है। मैनेजर से पूछता है कि तुम कौन हो तो वेनबिंग कहता है कि मैं अपनी प्रिंसेस को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ और ये मैनेजर से कहता है कि अब टियान रोंग यहाँ पर काम नहीं करेगी। ये कहकर वेनबिंग टियान रोंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और जब ये लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो वेनबिंग सीसीटीवी कैमरा के थ्रू इस आदमी को नाक चढ़ा रहा होता है। वेनबिंग टियान रोंग से कहता है कि तुम्हें कोई भी तंग नहीं कर सकता है। टियान रोंग कहती है कि वो मुझे तंग नहीं कर रहा था, वो बस मुझसे जेलस हो गया था। फिर जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो वेनबिंग के डैड यहाँ पर पहले से ही आए होते हैं। टियान रोंग जब वेनबिंग के डैड के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है तो वेनबिंग के डैड टेबल पर पड़ा हुआ ये ब्रांडेड बैग देखते हैं तो कहने लगते हैं कि टियान रोंग अब इन चीजों पर पैसे खर्च करना शुरू हो गई है, ये तो काफी महंगा बैग है। वेनबिंग कहता है कि ये उसके दोस्त का बैग है क्योंकि आज टियान रोंग को एक सेमिनार में जाना था तो टियान रोंग ने मुझे से बैग ले लिया था। वेनबिंग के डैड इसको एक कार्ड देते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर 5 लाख यॉन है, इससे तुम कोई भी काम कर लो। यहाँ पर टियान रोंग आ जाती है तो डैड कहते हैं कि ये तुम टियान रोंग से छुपा लो। टियान रोंग वेनबिंग के डैड के लिए जब एप्पल रखकर चली जाती तो डैड कहते हैं कि इन पैसों को अब सही तरह से इस्तेमाल करना, कहीं जाया नहीं कर देना। वेनबिंग कहते हैं कि ठीक है डैड। आज लिंदा मुझे के पास आता और कहता है कि लीगोंग बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है। लीगोंग ने इस दोपहर हमारे साथ मीटिंग करने के लिए कहा है लेकिन इस दोपहर तो मैंने अपने वर्कर्स के साथ एक लेक्चर रखा हुआ है, क्या हम उनसे कहें कि वो तारीख बदल लें और हम किसी और दिन उनके साथ मीटिंग कर लें। मुझे कहती है कि ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत बिजी होता है, तुम फिक्र नहीं करो मैं चली जाऊंगी। लिंदा कहते है कि तुम्हारे जाने में कोई मसला तो नहीं है लेकिन क्या तुम्हारे लिए ये ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। मुझे कहती कि बिल्कुल भी नहीं। आज लीगोंग किसी रेस्टोरेंट में मुझे का इंतजार कर रहा होता है। लीगोंग से पूछता है कि तुम्हारे साथ लिंदा क्यों नहीं आया है तो मुझे कहती है कि वो काम में बिजी था। लीगोंग मुझे को देखकर कहता है कि तुम पहले से दुबली हो गई हो तो मुझे हंसते हुए कहती कि नहीं मैं तो अभी भी पहले जैसी हूँ। लीगोंग कहने लगता है कि ये सीट तुम्हारे लिए रिजर्व है लेकिन तुम सिर्फ एक ही दफा यहाँ पर आई थी और वो भी VIP कार्ड वापस करने के लिए। मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं जॉय लैंडस्केप के बिहाफ पर आपको रिपोर्ट देने आई हूँ और फिर ये लीगोंग को अपना बिजनेस प्लान देती है। लीगोंग जब ये बिजनेस प्लान देख रहा होता है तो ये हंसने लगता है। मुझे कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो तो लीगोंग कहता है कि मुझे आज हमारी पहली मुलाकात याद आ गई है। लीगोंग कहते हैं कि उस दिन मिस्टर जाओ की तलाश में तुम रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और उसी दिन तुमने मुझे मिस्टर जाओ का मैनेजर समझ लिया था और दूसरी दफा तुमने रेस्टोरेंट में अपना ऑफिस कार्ड नीचे गिरा दिया था और आज भी तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो। मुझे हाँ में सर हिला देती है तो लीगोंग कहता है कि स्टार्टअप बिजनेस में सब कुछ सही से जा रहा है। मुझे कहती है कि यहाँ पर काम करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं बहुत ही एनर्जेटिक
एनर्जेटिक फील करती हूँ, काम भी ज्यादा करती हूँ, पैसे इतने नहीं बना पा रही लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लीगोंग कहता है कि ये अच्छी बात है। लीगोंग मुझे से खाने का पूछता है तो मुझे कहती है कि मुझे काम पर जाना है। ये कहकर मुझे जाने लगती है तो लीगोंग इसका रोकता है तो मुझे मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे वाकई में ही काम पर जाना है। तो लीगोंग कहता है कि तुम जा सकती हो। मुझे के जाने के बाद लीगोंग अपने हाथों को देख रहा होता है। लीगोंग मुझे को रोकना चाह रहा था पर रोक नहीं पाया। आज जॉय लैंडस्केप में कुछ मीडिया वाले आए होते हैं और लिंदा इनको सभी उन प्लांट्स और ट्रीज के बारे में बता रहा होता है जिनको इसने बचाया होता है। अब लिंदा मुझे को कुछ कहने के लिए बुलाता है। मुझे कहती है कि तुम लोगों की दुनिया बहुत जादुई है, तुम सबकी कोशिश से एक और पौधे की जिंदगी बचाना एक बामकसद काम है। और फिर ये सारे ही अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आज वेनबिंग ने नई गाड़ी ले ली होती है और ये टिएनरोंग को राइड के लिए लेकर आया होता है। गाड़ी में बैठे टिएनरोंग मुझे और चिन को ये खुशखबरी देती है कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, इसलिए मैं तुम लोगों को लंच करवाना चाहती हूँ। टिएनरोंग लंच पर जब मुझे से मिलती है तो कहती है कि तुम पहले से बहुत बेहतर लग रही हो, क्या तुम्हें फिर से प्यार हो गया है? तो मुझे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस काम में ही बहुत बिजी हूँ। लिंदा की मुझिया को वीडियो कॉल आती है जिस पर लिंदा मुझे से ये कह रहा होता है कि अब हमें कंपनी के लिए फोटो कॉपी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि हम दूसरी कंपनी के साथ इसको शेयर कर लेंगे। ये बात टिएनरोंग सुन के कहती है कि ये कौन सी कंपनी है जो दूसरी कंपनी के साथ अपनी फोटो कॉपी मशीन शेयर करती है। मुझे कहती है कि स्टार्टअप बिजनेसेस में ऐसा ही होता है। टिएनरोंग कहती है कि तुम्हारा बॉस काफी हैंडसम है, इसी कारण से जिंदा वाले भी तुम्हें नहीं रख पाए अपने पास। मुझे हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैंने काम यहाँ पर इसलिए करना शुरू किया है कि मैं एक यंग लड़के से शादी कर सकूं। तो टिएनरोंग कहते हैं कि इस तरह के लड़के के साथ शादी करना थोड़ा खतरे वाली बात है, इसलिए तुम्हें शादी से पहले अपने लिए घर तो खरीद ही लेना चाहिए। मुझे कहती कि हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए हैं लेकिन तुम अभी भी मुझे घर खरीदने के लिए फोर्स कर रही हो। टिएनरोंग कहती कि तुम खरीद क्यों नहीं लेती? तो मुझे कहती है कि मेरे पास घर खरीदने के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अब मुझे टिएनरोंग का ध्यान बढ़ाने के लिए कहती है कि हमें अपने लंच पर ध्यान देना चाहिए। वेनबिंग अपने डैड को नई गाड़ी पर राइड करवाने के लिए लेकर आया होता है तो डैड कहने लगते हैं कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे तुमने उन पैसों से अपनी बीवी के लिए गाड़ी खरीद ली है, लेकिन तुमने तो मुझे कभी आइसक्रीम तक खरीद कर नहीं खिलाई। वेनबिंग कहता है कि डैड ये गाड़ी टिएनरोंग ने अपने पैसों से खरीदी है और आपके पैसे तो अभी भी बैंक में हैं। ये सुनकर वेनबिंग के डैड टिएनरोंग से बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 32 खत्म हो जाती है।